मैंने तकरीबन 20 से 22 मेडल लिए हुए हैं। ये होता है कि ना लड़कियों को ना हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया जाता है, तो मैं ये कहूँगी कि लड़कियाँ भी कुछ कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही हर फील्ड में आगे हो, लड़कियों को भी आगे होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सैयद अहसन शहजाद। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आज मैं मौजूद हूँ बुशीमान मार्शल आर्ट क्लब में, जहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के स्टूडेंट्स आते हैं और यहाँ से पास आउट होने के बाद पाकिस्तान के लिए मैच खेलते हैं, नेशनल लेवल पर मैच खेलते हैं, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल्स पर मैच खेलते हैं और पाकिस्तान के लिए मेडल्स हासिल करते हैं। हाँ तो नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ नेशनल लेवल के स्टूडेंट्स मौजूद हैं, प्लेयर्स मौजूद हैं, स्टूडेंट्स नहीं बल्कि प्लेयर्स हैं ये, क्योंकि इनके मेडल्स देख कर मुझे ये लगता है इन्होंने बहुत सारे करामात किए हैं, बहुत सारे मैचेस खेले हैं, बहुत सारे मैच विन किए हैं, बुशीमान का नाम रोशन किया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आयशा फुरकान। आयशा फुरकान। आयशा, ये बताएं कि माशाल्लाह से बहुत सारे मेडल्स आपके पास मौजूद हैं, तो कौन कौन से लेवल पर आपने जाके मैच खेला है? मैंने नेशनल लेवल पे खेला है और मैंने इंटर प्रोफेशनल लेवल पे खेला है। नेशनल लेवल में मैंने 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज लिए और इंटर प्रोफेशनल लेवल में मैंने 2 ब्रॉन्ज और 2 सिल्वर मेडल लिए हैं। अच्छा जी, ये बताइएगा कि आप ये तो कर लेते हो, इतना मुश्किल लगता है ये कि कोई मारता है, चोट लगती है, इंजर्ड होते हो आप, तो डर नहीं लगता? डर की बात नहीं है, आपके अंदर ना स्ट्रगल होनी चाहिए। आप खुद अंदर से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। जब आप खुद अंदर से स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, तो आप ये कहना चाहती हो कामयाबी के लिए जो ज़रूरी है, स्ट्रगल इज़ द एलिमेंट की ऑफ सक्सेस, ये लाजमी है। आप भी अपने लाइफ में लाजमी अप्लाई करें ताकि आप भी कामयाब हो सकें। इनसे अब ये जानते हैं कि इससे हट कर, क्योंकि आप मैच दूर जाते हो मैच खेलने के लिए, जाहिर सी बात है अपने घर से दूर होते हो, तो फैमिली वगैरह में कोई प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होती? नहीं, असल में अब तो जाती रहती हूँ ना, तो इतना इशू नहीं होता। कोई रोकता नहीं है कि ख़ानदान में होता है ना कि लड़कियां जब आगे बढ़ रही होती हैं तो ख़ासतौर पर उन्हें रोका जाता है? ये होता है कि ना लड़कियों को ना हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया जाता है, तो मैं ये कहूँगी कि लड़कियाँ भी कुछ कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही हर फील्ड में आगे हो, लड़कियों को भी आगे होना चाहिए। हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक कहा कि लड़कियों को भी आगे होना चाहिए। अब ये बताएं कि आप इससे हटकर डेली लाइफ में इसके अलावा क्या करती हैं और आपकी डेली रूटीन क्या है? मैं बैचलर्स कर रही हूँ, BScs कर रही हूँ ग्रैंड यूनिवर्सिटी से। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल जो सरगर्म बिजनेस चल रहे हैं हमारे माशरे में, ये होता है कि लड़की को बाहर नहीं जाना। अगर वो बाहर जा रही है तो उसको ये होता है कि आपने ये रिस्ट्रिक्शंस लगा देते कि नहीं, आपने किसी के साथ जाना है, उसको खुद नहीं जाने देते। लड़कियों के अंदर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो अकेले इंडिपेंडेंट होकर कहीं भी जा सकें। अच्छा जी, आज के माहौल के बारे में बताएं, क्योंकि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं चल रहे, ख़ासतौर पर ख़वातीन के लिए और छोटे बच्चों के लिए। नामालूद बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो दरिंदे आके नोच चले जाते हैं और हमें पता नहीं चलता, और ना वो मिलते हैं हमें, ना वो पकड़ में आते हैं। तो क्या कहेंगे आपके, अगर यूनिवर्सिटी से आते जाते जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, क्या आप उन्हें क्या तरीके बताएंगी? मैं उनको यही मैसेज दूंगी कि लड़कियां भी इस फील्ड में आएँ और सेल्फ डिफेंस सीखें, ताकि उनको भी अगर कोई उनको छूना चाहिए, उनको पकड़े, तो उनको भी ये हो कि हमारे पास भी कुछ डिफेंस है जो हम कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, लाजमी सीखें। और एक नेशनल प्लेयर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नजरा जमाल। नजरा जमाल। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने कितने मेडल्स लिए हुए हैं और आपने पाकिस्तान के लिए कहाँ कहाँ तक मैचेस खेले हैं? मैंने तकरीबन 20 से 22 मेडल लिए हुए हैं, जिसमें से मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 5 गोल्ड लिए हुए हैं, सिंध गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया है, नेशनल में 3 दफ़ा पार्टिसिपेट किया है, जिसमें से 2 दफ़ा ब्रॉन्ज मेडल लिया है। और उसके साथ साथ और भी डिफरेंट जो फील्ड होती हैं कराटे में, जैसे सारी कराटे नहीं होता और भी मार्शल आर्ट्स की होती हैं, उसमें भी जाके चैम्पियनशिप में मेडल हासिल किया। अच्छा जी, ये बताइए डर नहीं लगता आपको इन सब चीज़ों से? क्योंकि मैं आप लोगों की डेमोन्स्ट्रेशन देखे और हमारे व्यूवर्स ने भी आप लोगों की डेमोन्स्ट्रेशन कितना ख़त्म फायर, तो फिर एक दूसरे को मारना, तो हमें देखकर खौफ आ रहा था। तो आप लोग नेशनल लेवल पर आप जाके खेलते होगे, बड़े प्लेयर्स होते होंगे, तो डर नहीं लगता? नहीं, अब तो बिल्कुल डर नहीं लगता। मतलब वही चीज़ कि आपके अंदर अपनी होनी चाहिए कि हमने ये करना है। हाँ, शुरू में मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है कि हम बिल्कुल स्टार्ट से आते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस से, जो बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपने एम क्या बनाया हुआ है पाकिस्तान के लिए, क्या करना चाहती हैं आप? मैं पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल मेडल लाना चाहती, यानी जारी है, उम्मीद है इंशाल्लाह आप ले आएंगी। अच्छा, ये बताइएगा आपके माहौल के बारे में, जो हमारा अहम मकसद है करने का ये इंटरव्यू, क्योंकि आप लोग सीखते हो, सेल्फ डिफेंस सीखते हो और ख़ुद दूसरों से बचना जानते हो। जो लोग आते हैं जिनको हम कह सकते हैं बुरे लोग आते हैं और हम पर हावी होना चाहते हैं, तो हम उनसे बच सकते हैं। और आप लोग तो ख़ास तौर पर इससे जानते हो, तो हमारे व्यूवर्स जो आपको देख रहे हैं, स्टूडेंट्स जो देख रही हैं, लड़कियाँ जो देख रही हैं, उन्हें थोड़ी सी ट्रिक बता दें आप। देखिए, आजकल के माहौल में जब हम न्यूज़ देखते हैं तो थोड़ा सा तो डर लगता है कि आजकल पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं, मगर फिर थोड़ा सा एक जज्बा भी आता है कि हाँ, हमने भी सेल्फ़ डिफेंस की टेक्निक सीखी हुई है कि अगर कोई हमारे साथ इस तरह करने की कोशिश करेगा तो हमारे पास भी एक वेपन है कि हम उसको इस्तेमाल कर सकें।
ठीक हो गया जी। हाँ तो नाजरीन, आज के दौर में मार्शल आर्ट बहुत ज़रूरी है और हम सबको आना चाहिए ताकि हम अपनी हिफाजत खुद कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा।